दोस्तों, अगर आप ऐसे बिज़नेस ढूँढ रहे हैं जिसमें अर्निंग भी अच्छी हो और मार्केट में डिमांड भी हमेशा अच्छी बनी रहे, तो कार्ड प्रिंटिंग का बिज़नेस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हम आपको बताएँगे कि कैसे इस बिज़नेस को स्टार्ट करके आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि किन-किन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, कितना इन्वेस्टमेंट कम से कम आपको करना पड़ेगा, कितनी प्रॉफ़िट, कितनी अर्निंग आपको देखने को मिलेगी, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस बिज़नेस को आप स्टार्ट करना अगर चाहते हैं, तो ये काम आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए कोई इंस्टीट्यूट से आप सीख सकते हैं या फिर कोई लोकल एरिया में आपके जो ये बिज़नेस पहले से कर रहा है उसके वहाँ पे जाके काम करके आप बेसिक्स को सीख सकते हैं। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आपने इन्वेस्ट करके सेटअप कर लिया, सारा बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सारा कुछ सेटअप कर दिया। अब आपको क्या चाहिए? आपको एक स्टाफ़ चाहिए जिसको ये काम आता हो, जो इस फ़ील्ड से जुड़े नॉलेज रखता हो, ऐसे पर्सन को आपको काम पे रखना होगा और उसके साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो। और अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये एक पहली चीज़ हो गई। दूसरी बात हो जाती है कि अब आपने बिज़नेस करना है तो कहीं पे तो आपको जगह लेना पड़ेगा ना। तो देखिए, इसको आप 2 तरह से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो छोटे लेवल पे आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं या फिर आप कहीं पे अगर दुकान रेंट पे लेके स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बस आपको ये बात ध्यान देना होगा कि लोकेशन ऐसा हो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आना-जाना हो, लोगों का भीड़ जो है वहाँ पे होता रहता हो, ताकि लोगों की नज़र जो है वो आपके शॉप पे, आपके बिज़नेस पे पड़े। उन्हें पता लगे कि यहाँ पे ये काम होता है, ताकि जब उनको ज़रूरत पड़े तो वो आपके पास आएँ ऑर्डर लेके। अब जगह की अगर बात करूँ तो देखिए, 10 बाय 10, 20 बाय 20 के कमरे से भी आप शुरू कर सकते हैं या फिर अगर आप शॉप रेंट पे लेते हैं तो 200 से 300 स्क्वायर फुट के एक शॉप से भी आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है? अब सामानों की बात करें कि किन-किन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, तो बेसिक जो मेन चीज़ें हैं उसमें प्रिंटिंग मशीन आपको लेना होगा और इसे लेने के लिए जो है आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, इंडिया मार्ट या फिर justdial.com जैसे वेबसाइट के ज़रिए, या फिर आप ऑफ़लाइन यानी कि अपने शहर में जो प्रिंटिंग मशीन बेचने वाले दुकान है वहाँ जाकर भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको एक कंप्यूटर लेना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लेना होगा, छोटे-बड़े कई तरह के रॉ मटेरियल्स, कई सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी, स्पेशली डिज़ाइनर कार्ड्स आपको लेने होंगे। आपको बस करना कुछ नहीं है, वो डिज़ाइनर कार्ड्स लाइए और उनको आपको बस उसमें प्रिंट करना है और एनवेलप में डालकर रेडी करना है। बड़ा ही आसान सा काम होता है। तो ये चीज़ें हैं। अब आपको जो है बात करते हैं कि भाई कितने तरह के आप कार्ड बनाएँगे, ये भी आपको तय करना होगा। देखिए, कई तरह के कार्ड बनते हैं, विज़िटिंग कार्ड होता है, पैम्पलेट टेम्पलेट होता है किसी बिज़नेस का, साथ ही शादी का कार्ड तो होता ही है। कई तरह के मतलब कार्ड्स बनाए जाते हैं, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, लोगों के तरह-तरह के ओकेज़न, तरह-तरह के पार्टीज़, तरह-तरह के प्रोग्राम और उनके हिसाब से तरह-तरह के कार्ड्स के ऑर्डर। तो आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये आपको करनी होंगी, इनको बनाना होगा। तो ये एक चीज़ आपको तय करनी है। तो आप अगर आपको खुद को आता है तो भी, या आप जिसको रख रहे हैं उसको, ये आपको जानना होगा कि भाई उसे हर तरह का आता है या नहीं आता है, क्योंकि ऑर्डर्स तो किसी भी तरह के कार्ड्स का आता है ना, तो आपको तो सभी तरह के ऑर्डर्स लेने होंगे। तो आपको वो सभी तरह के कार्ड्स जो हैं वो बनाने आने चाहिए, या फिर आप जो स्टाफ रख रहे हैं उसको वो सभी तरह के कार्ड्स बनाने के जो उसमें क्षमता है, टैलेंट है, वो होना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई इसको आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, आप कम से कम जो है इसमें मान के चलिए आप 2 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, कम से कम इन्वेस्टमेंट मैंने बताया जैसे कि भाई आपको 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट इसमें करना ही पड़ेगा, एकदम कम की बात कर रहा हूँ। उससे ज़्यादा तो अगर बड़े लेवल पे आप करेंगे तो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एकदम कम में आप शुरू करेंगे तो 2 लाख तक का लेके आपको उतरना ही होगा। अगर मंथली इनकम की बात करूँ स्टार्टिंग में, आने वाले टाइम में जब बिज़नेस जमेगा और उस हिसाब से आपका ऑर्डर भी ज़्यादा बढ़ेगा तो इनकम ज़्यादा होगी, वो अलग बात है। लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर आप देखें तो आपको कम से कम 20, 25 से 30 हज़ार तक का स्टार्टिंग में ही आपका इनकम होना शुरू हो जाएगा। बस शर्त ये है कि आपको दूसरों से अच्छे रेट पे, दूसरों से अच्छी क्वालिटी पे, अच्छी तरह से आपको अपनी सर्विस देनी है। अपना जो आप बना रहे हैं कार्ड वो अच्छे रेट पे देना है, उसकी क्वालिटी अच्छी हो रखनी है, कस्टमर से व्यवहार अच्छा रखना है। और एक बिज़नेस चलाने का यही बेसिक जो तरीका है, यही होता है कि भाई आपको अपने कस्टमर को अच्छी चीज़ देनी है, अच्छे रेट पे देनी है, अच्छे व्यवहार के साथ आपको बिज़नेस चलाना है, कस्टमर को लेके चलना है। तो फिर आपका बिज़नेस जो है वो धीरे-धीरे ग्रो वैसे ही करने लग जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है।
तो देखिए, अगर आप इसे घर से भी शुरू करते हैं या कहीं शॉप रेंट पे लेके करते हैं, छोटे लेवल पे करते हैं या बड़े लेवल पे करते हैं, आप जिस भी तरह से करते हैं, आपको इस बिज़नेस में कभी मंदी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है? क्योंकि साल भर शादी, उसके बाद बर्थडे, उसके बाद कोई ना कोई पार्टी, कोई ना कोई प्रोग्राम, किसी ना किसी कारण से आपके पास जो है लोग कार्ड छपवाने आएँगे ही। कोई नया शॉप, कोई नया बिज़नेस, कोई नया ऑफ़िस अगर स्टार्ट कर रहा है तो उसके कार्ड छपवाने वो आएगा। ठीक है? कोई पर्सनल विजिटिंग कार्ड छपवाने आएगा, शादी-ब्याह का तो है ही, तमाम तरह के कार्ड्स का जो बिज़नेस है वो साल भर ऑर्डर्स आते ही रहते हैं। तो इसीलिए ये बिज़नेस जो है मैंने पहले ही कहा था कि ये मार्केट में हमेशा डिमांड में बने रहने वाला बिज़नेस है और आपको अच्छा इनकम देने वाला बिज़नेस है। तो इस बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं इस तरह के आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।